आज का दिन बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। क्योंकि आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आज जो है द्वादशी तिथि है, अर्थात महान 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 वैष्णव नहीं, महान वैष्णव नहीं, महान 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 वैष्णव आचार्यों का एक नहीं, दो नहीं, तीन महान वैष्णव आचार्यों का पावन पवित्र एवं मंगलमय तिरुभाव तिथि है। तो यह शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए आप सब भक्तगण दो लाभ लेंगे। एक है भक्त भागवत का और दूसरा है ग्रंथ भागवत का। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन वृंदावन के ओर से प्रस्तावित यह प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब कृष्ण हमें चुनते हैं, भगवान हमें चुनते हैं, तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। और श्रीमती राधा रानी जब हमें चुनते हैं तो हमें ब्रजधाम वृंदावन में स्थान मिलता है। और जब श्रीमती राधा रानी और श्रील प्रभुपाद जी हमें चुनते हैं तो हमें ब्रजधाम वृंदावन में सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के परम अनुकंपा अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हम आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का। वो लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनीताय, कृष्ण बलराम, उनके चरणारविंद में, उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय हैं, कृपामय हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के पर कृपा रखें, जिससे कि सेवा के माध्यम से आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह अमल पुराण है, परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य
नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते हुए गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत पर आयन परीक्षित महाराज जी को यह कथा सुना रहे हैं। यह प्रसंग जिसमें भगवान का अद्भुत असीम कृपा किस प्रकार से सम है वह बतला रहे हैं। आप सबको जरूर बोध होगा, पता होगा कि ये 7वां स्कंद का आरंभ होता है एक प्रश्न से। भागवतम जो है एक प्रश्न और उत्तर के प्रश्न उत्तर के रूप में प्राय पाया जाता है। और प्रश्न ये था कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, हमें हमेशा देवताओं के पक्ष क्यों लेते हैं? वृतासुर का वध किया, इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाए। एक ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं के पक्ष करते हैं, पक्षपात करते हैं। पर उस प्रश्न का उत्तर देते 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 बताते हैं कि नहीं, भगवान ना तो सुर का पक्ष में है ना असुर के पक्ष में है, भगवान भक्त के पक्ष में। तो सुर कौन है? इंद्रियारी व्याकुलम लोके, बार बार सुर के पक्ष लेते हैं। पर सुर कौन है, असुर कौन है? तो सरल शब्दों में सुर वो है जो भगवान के सुर के साथ सुर मिलाए, वो सुर है। और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए, वो असुर है। तो भगवान सम है, वो ना तो सुर के पक्ष में ना तो असुर के पक्ष में, वो भक्त के पक्ष में। समोहम सर्वभूतेषु नामे देशति ना प्रिया, वो भक्तों के पक्ष में। और उस बात को सिद्ध करने के लिए ये प्रसंग छेड़ते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन आता है, हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार से भगवान उस खंबे से प्रकट हुए थे। पिछले भागवत सत्र में हम सुन रहे थे किस प्रकार से गुड़ाकेश प्रभु बहुत सुंदर रूप से बताए कि सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों के वाणी को सत्य करने के लिए, सत्यम विदातुम निज, निज यानी कि अपना, भृत्य यानी कि सेवक, भाषितम उनके वाणी को सत्य करने के लिए। तो कौन कौन उनके सेवक हुए? तो कहते हैं कि सत्यम विदातुम निज भृत्य। एक तो जय विजय में जो जय है, हिरण्यकाशिपु का वाक्य को सत्य करना था। दूसरा ब्रह्मा जी के वाक्य को सत्य करना था। तीसरा 4 कुमारों के इस वाक्य को भी सत्य करना था। और चौथा नारद मुनि के वाक्यों को भी सत्य करना था। और श्री प्रहलाद, इनके वाक्यों को भी सत्य करना था। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। तो जय यानी कि वो भी तो भक्त है, हिरण्यकाशिपु भक्त है। तो हिरण्यकाशिपु सोच रहा था कि ये प्रहलाद मेरा बेटा है। वास्तव में प्रहलाद उनके 4 पुत्रों में से सबसे प्यारा बेटा था। हलाद, अनुहलाद, समहलाद और सबसे प्यारा छोटा प्रहलाद। प्रहलाद सबसे प्यारा था, पर ये मेरा बात नहीं मान रहा है। वो हिरण्यकाशिपु की जय नहीं बोल रहा है, वो नारायण की जय बोल रहा है। तो बहुत गुस्से में आ गए। फिर आप सब जानते हो किस प्रकार से। तब वो सोचने लगा कि ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना मनुष्य ना मृग, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, लगता है कि ये जो है अमृत तत्व का वर मुझे मिलना चाहिए था। मुझसे ट्रांसफर होकर पिता का संपत्ति जैसे पुत्र के पास जाता है, प्रहलाद को प्राप्त हुआ है। तो ये बात भागवत में हिरण्यकाशिपु
वर्णन आता है कि इस प्रकार से विचार करते हैं, लगता है कि मेरा बेटा अमर हो गया है, वो ना तो दिन में मर रहा है, ना तो रात में मर रहा है, ना तो अंदर ना बाहर, ना तो जो वर ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है लगता है मेरे बेटे के पास ट्रांसफर हो गया। तो उस बात को सत्य करने के लिए कि वो मर नहीं सकता है, तो ये प्रकार ये जो है लीला करते हैं, भगवान आते हैं। अब दूसरा जो है, नारद जी जब इंद्र से कहते हैं कि इस बालक को आप नहीं मार सकते हो क्योंकि ये भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त है और उनके चलते भगवान प्रकट होंगे, तो वो वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान अब प्रकट हो रहे हैं। अब तीसरा, 4 कुमारों ने कहा जय विजय से, आप 7 जन्म लोगे, श्राप तो हमने आपको दिया है पर इस श्राप को हम ले नहीं सकते हैं। आपके पास 2 छूट दिया जाता है, या तो 7 जन्म आप भगवान के अच्छे भक्त बनो फिर वैकुंठ आ जाओ, या 3 जन्म भगवान के साथ वीर रस का आस्वादन करो और वैकुंठ आ जाओ। तो कहते हैं कि हमें लंबा समय भक्त बनकर भी वैकुंठ से दूर नहीं रहना है, हमें 3 जन्म जो है भगवान के साथ वैर करना। तो भगवान को वीर रस का आस्वादन देने के लिए भगवान अब जो है वो 4 कुमार के उन बातों को सत्य करने के लिए अब वीर रस का आस्वादन करने के लिए कैसे आते हैं, नरसिंहदेव भगवान के रूप में आते हैं। और अब प्रहलाद महाराज से जब पूछा गया क्या आपके भगवान सब स्थान पर हैं, तब कहा हाँ। क्या ये खंबे में भी है, तो कहा हाँ। तो वो हिरण्यकशिपु सोच रहा था अगर भगवान खंबे में होंगे, वो एक मुक्का मारेंगे उस खंबे के ऊपर, वो खंबा भी टूटेगा और खंबा के अंदर भगवान होगा वो भी टूटेगा। वो ऐसा सोच रहा है जैसे हमारा हड्डी है वो पसली हो जाता है, टूट जाता है। जैसे बचपन में कभी कभी छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, माचिस का डिब्बा होता है ना, माचिस के डिब्बे में कभी कभी चींटी को डाल देते हैं, कभी कभी बच्चे लोग करते हैं ऐसे, और डिब्बे को मारते हैं तो डिब्बे के साथ साथ चींटी भी दब जाता है। तो हिरण्यकशिपु भी बच्चे जैसे विचार कर रहा था, सोचा कि ये खंबा सीमेंट का हो या पत्थर का हो वो टूटेगा और भगवान का हड्डी पसली भी टूटेगा। तो वो मुक्का मारने गया था, तो पूछा क्या आपका भगवान खंबे में भी है, तो भगवान ने कहा, प्रहलाद ने कहा, श्री प्रहलाद ने कहा हाँ, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, हाँ वो यहाँ पर भी है। तो प्रहलाद महाराज के इस वाणी को भी सत्य करना था, तो वो भगवान उस खंबे से प्रकट होते हैं फाट कर। और जब भगवान प्रकट होते हैं, आज के श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान ने इतना ऊंचा जो है एक शेर की तरह गर्जना किया, आज तक हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार का ध्वनि को सुना नहीं, और वो पता नहीं लगा पा रहा था कि कहाँ से आया ये ध्वनि, कहाँ से आया। और यहाँ वहाँ देख ही रहा था तो भगवान एकदम उनके सामने आ जाते हैं ठक करके। अब भगवान जैसे इस सामने आ जाते हैं तो अब हिरण्यकशिपु देखते हैं, बोलते ये कौन है, ये शेर है या मनुष्य है, और आश्चर्यचकित होते हैं। कहते हैं कि अपने जीवन में हिरण्यकशिपु ने सबको डराया था और कभी डरा नहीं था, जीवन में पहली बार हिरण्यकशिपु डर गया था। ये हो गया हिरण्यकशिपु का हाल। आज के इस श्लोक के अनुसार बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान उस खंबे से प्रकट हुए थे। आज भी अगर आप आंध्र प्रदेश में एक सुंदर स्थान है, भगवान नरसिंह भगवान का एक सुंदर स्थान अहोबलम करके, वहाँ पे वो स्तंभ है। कहते हैं कि उस खंबे का आप 4 बार परिक्रमा करोगे, 1 2 3 4 बार अगर आप परिक्रमा करोगे, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर से आप
मुक्त हो जाओगे। उस खंबे को उग्र स्तंभ कहते हैं, और उस खंबे तक जाने के लिए एक पहाड़ चढ़ना होता है, और वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है। और उस खंबा अभी तो बहुत छोटा सा है, पर उसके 4 परिक्रमा कर सकते हैं। पर उस खंबे से कहते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर दूर अहोबलम क्षेत्र में एक स्थान है, जहाँ पर भगवान का एक स्वयंभू विग्रह प्रकट है। इसे कहते हैं ज्वाला नरसिम्हा। और कहते हैं कि वो 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर जो है, हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपने जांग पर रखकर ना तो अंदर ना बाहर, ना दिन ना रात, अपने नख से उसे फाड़ के मारा था। ये था सतयुग की बात। कहते हैं कि सतयुग में हमारा आयु कितना होता था? 1 लाख। और कहते हैं कि मनुष्य का लंबाई लगभग 40 फुट होता था, और त्रेता में 30 फुट, द्वापर में 20, कलयुग के शुरू में 10 फुट, अभी आते 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 6 फुट 7 फुट 6 फुट 5 फुट, और गौर कली आएगा तो 2 फुट वाले को लंबू बोलेंगे, और जब कोई 20 साल का हो जाएगा तो दादाजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान उस खंबे से प्रकट हुए थे, और हिरण्यकशिपु को चाटा मारते 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 17 किलोमीटर तक लेके गए थे। और ज्वाला नरसिम्हा जो स्थान है, वहाँ पे उनका महल भी बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे उस द्वार पर भगवान ने उनको मारा था। तो इस प्रकार से यह प्रहलाद महाराज का जो यह वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, परास्य शक्ति विविध एव सूयते स्वाभाविक की ज्ञान क्रिया ज्ञान बल क्रिया छ। कहते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान को जो है, जैसे हमें कहीं फंक्शन में जाना है तो हमको मेकअप करना होता है। चलो भाई, आज मंगल आरती के लिए एक मेकअप होता है, फिर संध्या आरती के लिए एक मेकअप होता है। भक्तों का इस प्रकार से, जैसे हम फौज में थे तो सुबह हमको पीटी करना होता था, पीटी का ड्रेस अलग होता था। फिर 9 बजे आता तो ऑफिस में जाना होता, तो ऑफिस में जाने के लिए दूसरा यूनिफॉर्म होता था। शाम को गेम्स होता था, गेम्स यानी कि क्रीड़ा, उसके लिए एक अलग ड्रेस। और शाम को और संध्या को यानी कि 7 बजे ऑफिस मेस में जाना होता था डिनर के लिए, उसके लिए अलग पोशाक पहनना पड़ता था। मेहनत बहुत करना पड़ता था और बहुत आइडिया लगाना पड़ता था कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। पर भगवान के लिए ऐसा नहीं। जब भगवान ने सोचा कि हिरण्यकशिपु का वध करना है, तो भगवान का जो ज्ञान शक्ति है वो तुरंत भगवान का मेकअप करा देता है, ठक करके। ऐसा नहीं कि भगवान को सोचना पड़ता है, अभी मैं सिंह का मुंह लगाऊंगा फिर मनुष्य का शरीर लगाऊंगा। भगवान केशव द्रिता नरहरि रूपा, ठक करके भगवान को जो ज्ञान शक्ति है उस रूप में आ जाता है, और भगवान के प्रसन्नता के लिए उनकी ज्ञान शक्ति इस रूप में आता है। फिर कहते हैं कि स्वाभाविक की क्रिया उनका ज्ञान और क्रिया। अब हिरण्यकशिपु नजदीक में हैं और उनके सेना उन्हें मारने आ रहे हैं, तो भगवान को सोचना नहीं पड़ता है इस हाथ से उसको मैं मारूंगा और इस हाथ से तलवार लेके इनको मैं मारूंगा। भगवान की क्रिया शक्ति जो है इस प्रकार से काम करते हैं, खचाखच सबको मारते जाते रहते हैं। तो यह है भगवान का ज्ञान क्रिया स्वाभाविक, ये भगवान है। और भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पा रहे थे ये कौन है और ये क्या करने आए हैं। पर हम सब जानते हैं कथा कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु का वध हुआ। और जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो आकाश से देवी देवता जो हैं पुष्प का वर्षा किए और कहने लगे अहो बलम अहो बलम अहो बलम अहो बलम अहो बलम। आज तक उन्होंने हिरण्यकशिपु का बल देखा है, पर भगवान 2-3 तमाचा में उसका खेल खत्म कर दिया। तो भगवान का बल को देख के बोला अहो बलम, और पुष्प का वर्षा किया, और वो स्थान का नाम पड़ा अहो बलम। तो बहुत सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। वहाँ जाने से जरूर नरसिम्हदेव भगवान का कृपा सब भक्तों को होगा।
और ये कथा के माध्यम से भी हम सब भक्तों को कृपा जरूर मिलेगा। ये प्रहलाद महाराज का जो लीला है, ये प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है, इसमें भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। और ये जो प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है, भागवत का ये जो चरित्र है, ये भक्तों के लिए बहुत 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 उत्साह और प्रेरणा दिलाने लायक है। और तो और श्रीमती राधा रानी और सारे गोपियाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार 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 ये प्रहलाद महाराज की कथा और ध्रुव महाराज के चरित्र को श्रवण करते रहते हैं। श्रीमती राधा रानी स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो आप सबको पता है कि जगन्नाथपुरी में एक सुंदर मंदिर है, वहाँ पे इसे कहते हैं टोटा गोपीनाथ। टोटा का अर्थ होता है बगीचा, और गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर गदाधर, हाँ, श्री रूप सनातन, हम जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, ये गदाधर वहाँ पे रहते थे और टोटा गोपीनाथ का सेवा करते थे। पर वो भागवत का सुंदर रचना करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु बार बार उनके पास आते थे, आज कौन सा कथा सुनाऊं? तो कहते हैं प्रहलाद कथा चरित्र सुनाओ, प्रहलाद चरित्र सुनाओ, प्रहलाद चरित्र। सारे गोपियाँ प्रहलाद चरित्र क्यों सुनना चाहते हैं? सारे मंजरियाँ क्यों प्रहलाद चरित्र सुनना चाहते हैं? क्योंकि प्रहलाद के अंदर जो सहन करने का जो शक्ति है, वो राधा रानी और गोपियाँ लेना चाहते हैं। हम सब ब्रज में हैं, हम सब जानते हैं राधा रानी के सास और क्या बोलते हैं, ननन, ननन बोलते हैं सिस्टर इन लॉ को, क्या बोलते हैं, ननन बोलते हैं। तो जटिला और कुटिला कितना तंग करते थे, ये सब को सहन करना बहुत मुश्किल है। पर इसका प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? प्रहलाद चरित्र से मिलेगा। श्रीमती राधा रानी पवित्र है, पर वो कृष्ण को छोड़कर कभी अपने पति, यानी कि कृष्ण ही उनके पति हैं, अभिमन्यु के और कभी देखा नहीं। और पुरुषों की बात तो छोड़ो, फिर भी श्रीमती राधा रानी और गोपियों को बहुत बहुत कुछ सुनना पड़ता था। ये बहुत जो है कष्टदायक होता है। हम सत्य के मार्ग में चल रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत 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 आरोप लगाया जाए, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। कब तक, कहाँ तक, कितना कोई सहन कर सकता है? तो राधा रानी सोच रहे थे इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? तो यह है प्रहलाद चरित्र से। तो ये प्रहलाद चरित्र बहुत ही भक्तों को, आज हम देखते हैं कि भक्तों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। प्रभुपाद जी के समय पर भी ऐसा होता था। बांग्लादेश में हमला हुआ था, बांग्लादेश और भारत के बीच में युद्ध हुआ था 1970। तब जयपताका महाराज और उनके साथ एक और प्रभु जी थे, गोपाल प्रभु, अमेरिका के थे। पुलिस उनको अरेस्ट करने गए, बोला आप बांग्लादेश के हो, अमेरिका के हो? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका एक पक्ष था और भारत अलग था। तो कृष्णनगर से मायापुर में पुलिस आए, बोला आप दोनों को हम जो हैं जेल में डालेंगे, क्योंकि आप लोग CIA के एजेंट हो, अमेरिका के गुप्त चर हो, चलो। तब बोला कि हम भक्त हैं। तो बोला ठीक है, आप में से एक को हम लेकर जाएंगे, अगर हमको पूरा प्रमाण मिल जाएगा कि आप CIA के एजेंट हो, तो दूसरे को भी अंदर कर देंगे। आप में से किसको आना है? तो जयपताका महाराज का मैं जेल जाता हूँ। गोपाल प्रभु ने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। जयपताका स्वामी से कहा कि आप रहिए, क्योंकि मायापुर का ये प्रोजेक्ट कि बहुत सारी जानकारी आपके पास है, आपको आगे भी से बढ़ाना, मैं जेल जाता हूँ। तो गोपाल प्रभु को जेल में डाल दिया था। 3 महीने तक वो जेल में थे। फिर उनको पता लगा ये CIA नहीं है, भक्त है। तो उनको जब छोड़ा तब पता लगा कि इनका जो वीज़ा है, आप जानते वीज़ा क्या होता है? वो वीज़ा जो होता है, यानी कि 2 साल के लिए रहना है या 6 महीने के लिए, वो ख़त्म हो गया। अभी
गवर्नमेंट ने अपने बचाव के लिए क्या किया, कहा कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया इसलिए फिर से जेल में आ जाओ, तो उसको फिर से जेल में डाला। फिर कुछ महीनों के बाद प्रभुपाद जी जब आए तो प्रभुपाद जी, ये जेल से रिहा हो गया, प्रभुपाद जी गोपाल को देखकर उन्हें कहा कि आप अमेरिका जाना चाहोगे? बोला नहीं, मैं मायापुर में सेवा करना। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वो एक कथा सुनाते हैं, बोलते हैं एक छोटा सा बालक था, उस बालक का पिताजी उन्हें बहुत तंग किया करता था। तब गोपाल प्रभु को पता लग गया किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रहलाद के बारे में। फिर बोलते हैं पर उन्होंने बहुत कुछ सहन किया, सहन करते 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 एक समय आया कि वो पिता वैष्णव अपराध करने लगा, तब भगवान आके उन्हें मारा। इसी प्रकार से आज सरकार जो है भक्तों को तंग कर रहा है, और जब वैष्णव अपराध करने लगेंगे तब जरूर भगवान, नहीं तो भगवान का शक्ति आएंगे और उनको नाश करेंगे। और इस बात को गोपाल प्रभु जब उसको याद करते हैं उनके आंखों से आंसू आता है। ये लगभग इसका रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं प्रभुपाद मेमोरीज करके, बहुत सुंदर वीडियो है। वो रोते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद जी अपने 7वें स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे भक्तों को भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु तंग कर रहे हैं प्रहलाद को, सरकार जो है तंग कर रहे हैं हमारे भक्तों को, पर हमारे भक्त प्रहलाद महाराज जैसे सहनशील हैं और उन सब के अपराधों को सहन कर रहे हैं, पर भगवान भक्तों का रक्षा जरूर करेंगे। जिस प्रकार से नरसिम्हदेव भगवान ने हमेशा प्रहलाद का रक्षा किया, वैसे भक्तों का रक्षा होगा। तो यह है प्रहलाद महाराज का यह चरित्र। और आज 3 महान वैष्णव आचार्य का तिरुभाव तिथि भी है। समय बहुत कम है, बहुत कुछ तैयारी, इनका लीला इत्यादि भी हमने किया था, पर मुझे लगता है सार में आपको दे देता हूँ ताकि इसे जीवन भर आप लोग इसे अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ ले सकते हैं। जब भी कोई वैष्णव आचार्य जो हैं उनका आविर्भाव तिरुभाव होता है, उनका गुणगान करने से हमें अपार लाभ मिलता है। एक और सिद्धांत है पर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर इतना मैं कहूँगा, ये मेरा निजी जीवन का अनुभव है कि हम अगर किसी क्षेत्र में प्रारंगत होना चाहते हैं या उन्नत हम होना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र के एक आचार्य होते हैं, उस क्रिया के या उस सेवा का कोई आचार्य होगा, उनका आप जय जयकार करो। सुनिश्चित रूप में आप उस सेवा में बहुत ही आगे बढ़ोगे। ये मेरा निजी अनुभव है। बहुत साल पहले सुभाष स्वामी महाराज नामाचार्य हरदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि रास बिहारी मंदिर जुहू में कर रहे थे, और वो बता रहे थे अगर हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का जय जयकार करेंगे, वो एक बार नहीं 2 बार माया को हराया था, और उनके कृपा से भक्त अगर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय करता रहेगा, वो माया से बच जाएगा। तो ये मेरा जीवन का भक्ति में फुल टाइम डिवोटी का एकदम शुरुआत में तब बहुत लाभ इससे मिला। और सच में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय करते करते मन ही मन माया का प्रभाव से बच तो रहे थे, पर यह भी अनुभव हुआ कि हरि नाम के प्रति जो रुचि है वो बढ़ने लग गया, क्योंकि नाम का आचार्य कौन है? हरि नाम। तो मैं जपा करते करते, मान लो अगर कोई मुझसे कहे कि आपको जपा रिट्रीट आजकल होता है, आप जानते हैं, जपा के ऊपर सेमिनार देना है, जपा को कैसे अच्छा करना है, इसके ऊपर बहुत सारे सत्र होते हैं। जैसे बुरीजन प्रभु करते हैं, और सच्चिदानंद महाराज करते हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज करते हैं, बृहद भागवत महाराज करते हैं, महात्मा प्रभु करते हैं। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? जपा क्या बोलते हैं? जपा सेमिनार। मान लो कि कोई मुझसे कहे कि जपा सेमिनार देना है, तो मैं केवल एक वाक्य में जपा सेमिनार पूरा कर दूंगा। मैं उनसे यही कहूँगा, हमको अगर जपा अच्छा करना है,
आप जपा करते करते एक ही नाम उच्चारण करो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलते रहो और मन में नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जय करते जाओ। सुनिश्चित रूप में आपका जपा, ये मेरा अनुभव है, आपका जपा जरूर अच्छा होगा। और जो जो बातें महात्मा प्रभु बृहद भागवत स्वामी महाराज या सच्चिदानंद स्वामी महाराज या बुरीजन प्रभु अपने जपा रिफॉर्म में कहते हैं, जपा रिटर्न में, वो सब आपके जीवन में उतरने लगेगा। आप देखोगे आपका जपा अच्छा होगा। अभी आप कहोगे कि मुझे भागवत में रुचि बढ़ाना है, तो आज का दिन जो है चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भागवत आचार्य बनाए। आप केवल भागवत क्लास देने से पहले या भागवत सत्र सुनने से पहले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय बोलते रहो। सुनिश्चित रूप में आपको भागवत के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। श्रवण और कीर्तन और स्मरण में आपका उन्नति होगा, ये गारंटी है। तो आज के दिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को खूब स्मरण कीजिए। और तीसरा और दूसरा, आपको चैतन्य चरितामृत में रुचि बढ़ाना है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के नाम का जय जयकार करते रहो। जरूर चैतन्य चरितामृत के प्रति आपका रुचि बढ़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बहुत अनेक सुंदर लीलाएं हैं, पर उन लीलाओं में नहीं जाएंगे, पर सार में देते जा रहा हूँ। और आपको अगर भक्ति में प्रयोजन को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है शीघ्र अति शीघ्र, तो आपको क्या करना है? केवल रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। अगर आपको प्रेम भक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति को प्रचार करना है तो केवल आपको एक ही काम करना है, वो है श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की। आप अगर ऐसे बोलते रहोगे तो आपके अंदर प्रेम भक्ति भी आएगा और प्रेम भक्ति का प्रचार भी होगा अपने आप। तो सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम, इसमें भगवान जो है हिरण्यकशिपु यानी कि जय के वाक्यों को सत्य करते हैं, ब्रह्मा जी के वाक्यों को सत्य करते हैं, फिर नारद जी के वाक्य को, कुमार और प्रहलाद का। और हमारे लिए ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभुपाद जी के वाक्य भी भगवान जो है सत्य करेंगे। हम भक्तों को प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में आकर अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली मानना चाहिए। प्रभुपाद जी जानते हैं कि कली काल में भक्त लोग बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। सच बात है, माया बड़ा बलवान है, दैवी ऐसे। पर प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों से कि आप ईमानदारी के साथ रोज 16 माला जप करो। कितना? नियमित 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो और किसी भी हालत में आप इस्कॉन मत छोड़ो। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, इस आंदोलन को मत छोड़ो। अगर इतना आप करोगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भगवत धाम 60,000 वर्ष बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े अर्च सेवा करने से द्वापर त्रेता सतयुग में मिलता था, वो केवल 16 माला जब 4 नियम पालन और इस्कॉन में रहते रहते अंत समय में ऐसा होगा कि हम जो है भगवत धाम जरूर जाएंगे। अगर हमारा भक्ति पूरा नहीं हुआ, 40%, 50% हुआ, तो फ्लाइट ऊपर से नहीं आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, आपने ईमानदारी से मेरे बात को माना है, आपके लिए फ्लाइट नहीं आएगा तो मैं स्वयं आऊँगा और आपको जो है मैं खुद शरीर से निकाल कर ऊपर लेके जाऊंगा। वैकुंठ का दरवाजा बंद होगा, बोलेगा कि ये 40% वाला है, 50% वाला है, तो कोई बात नहीं, वैकुंठ के ऊपर चले जाएंगे। तो मथुरा का दरवाजा भी बंद, फिर गोलोक वृंदावन उसका मेन डोर भी बंद, तो मैं गोलोक वृंदावन के पीछे जाऊंगा, वो बड़ा दरवाजा है, वो दरवाजा भी बंद, पर उस दरवाजे के अंदर एक छोटा दरवाजा है, उस दरवाजे का चाबी राधा रानी ने मुझे दिया है, श्रीमती राधा रानी मुझे दिया है।
मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा। और सच बात है, ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं हमारे अभी ब्रजवासी बन गए, बहुत सारे मीरा रोड वासी ब्रजवासी बन गए। तो उनमें से एक हमारे गुरु बहन है, डॉक्टर बीबी सिंह है, वो आपके आई डॉक्टर हैं, उनकी माँ है। और सच वो कहता हूँ, जब उनका अंत समय आया था तो सारे भक्त उनके घर में कीर्तन कर रहे थे, और अंत समय में उनका जो शव है शमशान घाट तक लेके जाना होता है, भक्तों ने लिया, कीर्तन किया था। और देखते ही देखते वास्तव में एक अच्छे दिन में उनका भी तिरभाव हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो जब इस्कॉन में आए थे, संसार के साधारण लोग थे, पर जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो भक्त उनके घर में कीर्तन करते हैं, और उनका अंतिम यात्रा जो है शरीर का, वो भी भक्त लोग करते हैं। ये सब लक्षण है कि व्यक्ति भगवान के धाम जा रहे हैं। जो नर्क जा रहे हैं उनका लक्षण क्या है? वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, सलाइन पे सलाइन पड़ा रहता है, और ऊ आ करता रहता है, और नर्स डॉक्टर उनके आजू बाजू घूमते रहते हैं। वो नर्क जाने वाला व्यक्ति होता है। पर जो भगवत धाम जाने वाला होता है, उनके लिए भक्त लोग कीर्तन करते रहते हैं। तो आप देखोगे कि इस्कॉन में जो भक्त आता है, जब शरीर उनका छोड़ने का समय आता है, भले वो कैसे भी हालत हो, तो बहुत सारे भक्त उनके घर में आते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा होता है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपना वाक्य पूरा करते हैं, और वो भक्त भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। सो इन सब बातों से हमें प्रेरणा ये लेना है कि हमें किसी भी हालत में इस्कॉन को छोड़ना नहीं, और 4 नियम का पालन करना, और 16 माला जप करना। ये बहुत कठिन नहीं है, ज़्यादा कठिन है पर मुश्किल नहीं है। थोड़ा अगर ईमानदारी से करेंगे तो 10, 20, 30, 40 साल में भगवत धाम सुनिश्चित रूप में हमारे लिए है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण।